ये भाई है, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम भावेश। भावेश। तो ये रामकृष्ण ट्रस्ट गौशाला में भावेश भाई हैं। ये आज हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं कि वैदिक सीमेंट कैसे बनता है, कैसे इसका बनाया जाता है और क्या क्या प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं और दूसरी सीमेंट में और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। भावेश भाई, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपकी जो सीमेंट आप तैयार करते हो ये कितने इसका कितना वजन रहता है एक पैक का? इसका जो एक कट्टा आता है या एक पैक आता है वो 25 किलो की आती है। 25 किलो का? हाँ। अच्छा, और क्या रेट रहता है इसका? वो 250 रुपये एक कट्टे का या बैग का रहता है। एक बैग का रहता है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या रहता है? इसको इस्तेमाल जैसे हम सीमेंट का प्लास्टर करते हैं। जी जी। उसमें क्या होता है कि हम एक तगारा सीमेंट ले, हाँ, तो 5-6 तगारा उसमें रेती लेनी पड़ती है। अच्छा। तो इसमें एक तगारा सीमेंट ले अपना, हाँ, जो ये वैदिक सीमेंट है, हाँ, तो उसमें 3 तगारा रेती बालू चाहिए, रेत चाहिए। अच्छा। मतलब उसमें 5-6 एक जेम 5-6 के रेशियो में हम रेत मिक्स करते हैं। हाँ। अगर और इसमें हमें एक जेम 3 के रेशियो में रेत मिक्स करनी पड़ती है। अच्छा। और इसका रिजल्ट कैसा आता है? इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे और कुछ बताने जैसे अपना सीमेंट प्लास्टर में क्या होता है कि जो बाहर का जो टेम्परेचर या वातावरण है वो सीमेंट के उसमें ऐसा मटेरियल न होने के कारण, जैसे थर्मल इंसुलेशन का मटेरियल न होने के कारण, हाँ, उसमें जो बाहर जैसे 50 डिग्री तापमान है, हाँ, तो अंदर भी उतना ही रहेगा। हाँ। और इसी सीमेंट में क्या होगा कि अगर आप अंदर बाहर जो हम बताते हैं उसी हिसाब से लगाए आप, तो 7 से 8 डिग्री कम से कम फर्क आता है। अच्छा। टेम्परेचर में, क्योंकि इसमें जो मटेरियल हमने चूज किए हैं वो इस हिसाब से चूज किए कि वो थर्मल इंसुलेशन का काम करे। अब क्या क्या हमने प्रोडक्ट इसमें यूज किया हुआ? हमने इसमें बेसिक 4 प्रोडक्ट यूज किए हैं जी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जिप्सम है, पीओपी जिसे बोलते हैं हम। जिप्सम? हाँ, जिप्सम, जिसे ऊपर डिजाइन करते हैं हम घरों में। और ये गोबर है छाना हुआ, इसको भी पूरा पाउडर फॉर्म पे लेके आते हैं जी, इसको पीस के। फिर ये मिट्टी है जिसे हम केमिकली भाषा में बोले तो चाइना क्ले बोलते हैं इसे। चाइना क्ले? हाँ, चाइना क्ले, ठीक है। और ये जो चूना हम परंपरागत यूज करते आ रहे, उपयोग करते आते, वो चूना। और बीच में क्या है? ये 4 मटेरियल को मिला के ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, अच्छा, हमारे ये वैदिक सीमेंट। अच्छा, ये चारों प्रोडक्ट मिक्स करने के बाद बीच में जो है ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये फाइनल प्रोडक्ट है अपना वैदिक सीमेंट। और इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगाया हुआ है। बहुत बढ़िया। ये इसकी जो खासियत ये है कि ये लगाने के बाद अपना जो आमतौर सीमेंट प्लास्टर में क्या होता है कि उसमें जो फिनिशिंग आती है, सरफेस आती है, वो पूरी रफ आती है। अच्छा। उसके कारण हमें ऊपर वॉल पुट्टी का वो लगाना पड़ता है, क्योंकि पेंट करना होता है, तभी रफ सरफेस होने के कारण वो गड्ढे गड्ढे दिखते हैं। अच्छा। तो इसमें अगर आप सरफेस दिखोगे इसकी, ये प्लास्टर की, तो पूरी एक स्मूथ फिनिशिंग आएगी इसकी। अच्छा, मतलब पुट्टी करने की हाँ, पुट्टी का आपका जो खर्च है, हाँ, वो बच जाएगा। और सीधा आप ऊपर कलर ही अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपको ऐसे ही रखना हो तो वो भी रख सकते हैं। अच्छा, ये इसका कलर व्हाइट ही आता है? हाँ, व्हाइट। इस पे कुछ आपने इस्तेमाल नहीं किया है, पूरा व्हाइट ऐसे ही आएगा? व्हाइट ही आता है। यानी कि पुट्टी का खर्च टोटली बच जाता है आपका। लेबर कॉस्ट और पुट्टी दोनों बच जाते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। और वैसे कलर भी अच्छा है। हाँ। इसमें आप एक ही कलर है या कुछ और भी कलर्स हैं आपके इसमें? बेसिकली तो हम एक ही कलर बनाते हैं, व्हाइट में ही आता है। अच्छा। अगर बनाना हो आपको तो एक्सपेरिमेंट करके हम बना के दे सकते हैं आपको। अच्छा, कोई कलर मांगे स्पेशली, जिसने कलर ना करना हो तो वो आप कलर डाल के दे सकते हैं। कलर डाल के हम दे सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। इसको बनाने का कैसे आप इस्तेमाल करते हैं? क्या क्या इक्विपमेंट रहते हैं, कैसे क्या प्रोसीजर रहता है? हाँ, जैसे आपने रॉ मटेरियल देखे चारों जी, गोबर हो गया, मिट्टी हो गया, जिप्सम और चूना जी, वो सही मात्रा में लेके, एक निश्चित मात्रा में लेके, फिर हमारे पास ये एक बॉल मिल है। अच्छा। तो हमारे पास यहाँ पे पहले सिरामिक का प्लांट था। अच्छा। तो वो मशीनरी हमारे पास थी, तो सारे मटेरियल लेके चारों के चारों, हाँ, उसको अंदर डाल के हम इसको 1 घंटे तक घुमाते हैं। अच्छा, इसमें मिक्स कर लेते हैं? हाँ, मिक्स कर लेते हैं। अच्छा।
फिर अभी मांग के हिसाब से कैपेसिटी बढ़ाने के कारण हमने एक नया ब्लेंडर मिक्सर लिया है। इसकी कैपेसिटी पर आवर 700 से 800 किलो निकालने की है। ये है ब्लेंडर मिक्सर। अच्छा, हाँ ये वाला मिक्सर लिया आपने हाँ, अभी। ये मिक्सर, ये जो चारों मटेरियल है उसको अंदर डाल के ऊपर से वो मिक्स करता है और नीचे से इधर से पैकिंग कर लेते ये आउटलेट है, यहाँ से बैग जो है पैक हो 25 जाता है। किलो की, हाँ कर सकते हैं। जैसे आपकी गौशाला में श्री रामकृष्ण ट्रस्ट में जितने भी आप प्रोडक्ट बनाते हो वो निशुल्क सिखाते हो लोगों को। हाँ निःशुल्क सिखाते तो हैं। अगर हमारे- कोई आता है तो उसको आप निशुल्क प्रशिक्षण देंगे हाँ आप। निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं हम उसे। अगर कोई सीखना चाहता है, आगे जाके वो खुद का चालू करना चाहता है वहाँ पे, हाँ, कहीं पे भी वो, अगर वो शहर में रह रहा हो, उसे छोटा सा ग्राम उद्योग से शुरू करना है तो हम यहाँ पे उसे व्यवस्था भी देते हैं, यहाँ पे आके सीखे, निःशुल्क रहने की और भोजन की व्यवस्था देते हैं और 1 महीने तक यहाँ पे आके तालीम ले सकते वो। और पूरा हमारे जो प्रैक्टिकल करते हैं हम, हमारे साथ ही काम करते करते वो सीख जाते हैं। सीख जाता है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, ये सबसे अच्छी खास बात लगी मुझे यहाँ पर श्री रामकृष्ण ट्रस्ट में कि प्रशिक्षण जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में दे रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप सीखो और अपने क्षेत्र में जाके करो। सही। यानी कि इनको कोई ऐसा लालच नहीं है कि हमने हाँ, पूरे भारत में हमने ही पैर फैलाना है, ऐसा इनका कोई मकसद नहीं है। इनका मकसद ये है कि सीखो और अपने अपने क्षेत्र में आप पैर फैलाओ और ग्राम उद्योग को बढ़ावा दो। बढ़ावा दे। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही है इनकी। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये चीज़। कुछ और कहना चाहेंगे आप? जैसे हम पहले क्या होता था, जो हम पुराना भारत बोले या तो प्राचीन भारत बोले, वो सबसे बढ़िया क्यों माना जाता है, अगर मेरे पर्सनल विचार बोलूँ तो जी। तभी क्या होता था कि पूरा डिसेंट्रलाइज था सब नेशनलाइज, वो सारा डिसेंट्रलाइज था। और अभी सोने की चिड़िया बनाना होगा हमें, तो पूरा उसे डिसेंट्रलाइज करके नेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट था वो कुछ 33% वो जीडीपी का, पूरे दुनिया का जीडीपी का हम 33% तक निर्यात करते थे। तो अगर हमें आज भी वो हिसाब से जाना है, वो लक्ष्य तक पहुँचना है, तो हमें पूरा डिसेंट्रलाइज करके नेशनलाइज होना पड़ेगा। चलो, थैंक यू भाई, आपने जो जानकारी दी हमें और आपने जो प्रोडक्ट के बारे में बताया है उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो रामकृष्ण ट्रस्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट में इतने सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक दीवारों पे बनाने वाला पेंट भी बनाया जाता है, वो ये डिपार्टमेंट है, पेंट बनाने वाला डिपार्टमेंट। और डीएपी खाद भी बनाया जाता है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं सर से। ये